शादी हुई जे टाइम में थारी मर्जी से हुई या नहीं, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन जाने के बाद मैंने देखा वो बंदा सामने बैठ के ये ड्रिंक वगैरह ये सब कर रहा है, तब अब कड़े तक जो प्रोसेस है कड़े तक कुछ भी नहीं हुआ कि तुम शादी करेगा क्या इससे, वो करेगा भाई क्यों नहीं करेगा, क्या कमी है लड़की में बताओ ना। मैं 1 मिनट में कुछ नहीं कर सकती, जो महिला थाने की ऐसा ही उसने मेरे को बोला फोन पे। नमस्कार, मैं सचिन सैनी थे, देख रहा हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल अपने साथ में मौजूद हैं ममता जी थे। 2-3 दिन पहले वीडियो देखे होगा चैनल के ऊपर। ममता जी अपना पहले भी आया है आपकी समस्या लेके। इनकी जो समस्या आ रही है ये आ रही है कि ये जो इनका जो पति हैं बन से जो तलाक लेना चाह रहे हैं और जो प्रशासन है वह इनको साथ कुन दे रहा। और थाने एक और बात बता दूं कि ये एक सोल्जर हैं। मैं थान बेरो है कि आपा ने कितनी आपा सोल्जर ने रिस्पेक्ट दिया हाँ और वह आपा देखने मिला है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन रियल में क्या है बात थे वीडियो के अंदर भी देखी होगी कि ये कितना चक्कर काट रहे हैं थाना का है और जो कोर्ट हैं इनका आगे पीछे। तो एक बार इनसे फिर से आप चर्चा कराएंगे भाई अब क्या दिक्कत आ रही है और इनको केस है वो खड़े तक पहुँचे। राम राम जी। राम राम। सर परिचय दे दो एक मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं एक त्रिपुरा स्टेट राइफल की एक सोल्जर हूँ। बार थारो ससुराल है वो खड़े है खतेपुरा, झुंझुनू खतेपुरा, और गांव समरपुरा चूरू में है। थारी शादी है वह कौन से सन में हुई? 2018, 2 दिसंबर 2018। 2 दिसंबर 2000 थे जो हमें आर्मी में लग गया हाँ। तो शादी से बाद में लगे या नहीं, बाद पहले? में 22 मार्च 2022 को, 22 को ज्वाइन किया और 25 18। मार्च 2022 को। तो एक मेरो एक थार से यो सवाल है कि जो थारी शादी हुई जे टाइम में थारी मर्जी से हुई या के हिसाब नहीं, वो जब शादी हुई थी उस टाइम सेकंड ईयर में थी, तब तो पता मतलब उस टाइम ये तो था कि हम हमारे गांव के पास नौरंगपुर है, वहाँ स्कूल में जाते थे, सेकंड ईयर में थी मैं। तब पता भी नहीं था शादी होती क्या है। ऐसे ही मेरे पापा नहीं है तो फैमिली वालों ने दबाव डाल के कि शादी कर लो, पापा नहीं है, भैया भी जॉब नहीं लगे थे तो मम्मी कैसे शादी करेगी, ऐसा करके कि जैसे तैसे मेरे बड़े बाबूजी की लड़की के साथ शादी कर दी। 20 दिन में तो शादी हो गई थी। तो थाने कद से यो फील होने लगो कि भाई आपा है जो डिसीजन है वो गलत ले लियो? जिस दिन शादी हुई थी उस दिन जाने के बाद मैंने देखा वो बंदा सामने बैठ के ये ड्रिंक वगैरह ये सब कर रहा है, तभी से हो गया था। यानी पहले दिन से बर्बाद। हाँ, उसी दिन। तो अब जाके कि भाई की ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि नहीं, ये नहीं है, जिस दिन वो शादी हुई थी उसके बाद मैंने बोला घर वालों को कि मम्मी ये ऐसे ऐसे है, वो किसी लड़की के साथ भी था, वो उनके वीडियो वीडियो भी मैंने सब कुछ दिए मेरी मम्मी को सबको। तो मम्मी ने बोला कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इंसल्ट हो जाएगी फैमिली की। और फिर मेरे को बोला कि तेरे भाई की शादी नहीं होगी, तेरे पापा नहीं है। तो उस दिन मैंने ये सोचा था कि हाँ, पहले भाई की शादी करवानी है। और अभी मेरे भैया की शादी हुई थी 22 नवंबर को अभी हुई है। मेरी भाभी जी बहुत अच्छे हैं, उनकी फैमिली भी मतलब बहुत अच्छी है, वो मेरे को समझ गई। उनको मैंने सब कुछ बताया, मतलब जब हमारे मेरे भैया की एंगेजमेंट हुई तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है और मतलब मेरी शादी तो हो रखी है, लेकिन कल को आप ये मत सोचना कि वो लड़की वहाँ जाएगी ऐसा वैसा। ये तो फिर परिवार के अंदर ये बताई कि भाई ये दिक्कत आ रही है बस शराब वगैरह भी पी हुए हैं कौन सपोर्ट करो? सभी सपोर्ट में है, लेकिन जो मेरी मम्मा है ना, वो मैं बता रही थी ऐसे ऐसे, वो थोड़ा मतलब ऐसे खतरनाक टाइप में है मेरे जैसे ही। एक मतलब दोनों बेटे फौज में है तो उनका एक वो तो होगा ही। तो मम्मी ये बोल रही है कि भाई तू मतलब नहीं रहना, जो भी कर कुछ भी, लेकिन सामने वालों से पैसे वैसे कुछ मत ले, ऐसे ही नॉर्मल कर ले। तो मम्मी के सामने कोई भी नहीं आ रहा मेरी फैमिली का, मेरे भैया वो लो जो भी, वो मतलब उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि मतलब तुझे जो हेल्प चाहिए वो करेंगे, लेकिन चाची के सामने या फिर मामी जी के सामने, उनके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते। तो अब दिक्कत क्या आ रही है बात थोड़ी सी बताओगा? दिक्कत ये आ रही है कि मैं आई थी 12 अप्रैल को छुट्टी, 12 अप्रैल को आई थी। 18 अप्रैल की मेरी भैया की शादी थी, बुआ जी के लड़कों की, 2 लड़कों की शादी थी। उसके बाद 19 को वो लड़का गहने लेके गया, मेरी मम्मी ने खुद दिए उनको। और ये न्यूज़ तो पहले आएगी उसमें। उसके बाद मैंने कोर्ट में मतलब थाना हमीरवास थाने में गई, वहाँ पे एसआई था, उसका नाम तो पता नहीं मेरे को नाम क्या था। उसके पास गई, सब कुछ बात बात हुई, उसने कुछ भी सुनाई नहीं की। वहाँ का मतलब प्रॉपर जो थाने का वो मतलब एक एसआई पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, वही उसके वही हैंडल करता है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक फ्रेंड की शादी थी 10 मई की, वहाँ शादी में बिजी हो गई। उसके बाद मैं गई झुंझुनू कोतवाली थाने में, वहाँ पे मेरे को बोला कि जो खतेपुरा है वो सदर थाने में लगता है,
यहाँ पे हम तेरी वो FIR जमा नहीं करेंगे। वो मेरे हाथ में थी FIR। फिर मैं सदर थाने में गई, सदर वालों ने भी जमा नहीं की। वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल ही था, विकास नाम करके ऐसा कुछ था, उसने मना कर दिया। मैंने पूछा उनसे कि आपका नाम क्या है, उसने बताया। फिर बोला कि खतेपुरा हमारे थाने में तो आता है लेकिन तेरी एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, महिला थाने में कारण महिला थाने में जाना होगा, महिला का। मैं बोली ठीक है। फिर मैं महिला थाने में गई, वहाँ पे गई तो अंदर घुसी, वहाँ पे वीरेंद्र कुमार करके एक हेड कांस्टेबल मिले। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली, पढ़ा सब कुछ, बोल ठीक है तू कल आ जाना। वो जमा की, फिर मेरे को एक स्लिप दी। उसके बाद 2 दिन निकल गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने जो हमारे बटालियन के CO होते हैं, एक SP होता है हमारे ऊपर, उनके पास फ़ोन किया मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं 1.5 महीने से ऐसे परेशान हो रही हूँ, मेरी किसी ने भी मतलब सुनी ही नहीं, यहाँ पे मेरे FIR भी दर्ज नहीं करने दे रही। अभी महिला थाने में किए तो वो भी कुछ नहीं कर रहे। फिर उन्होंने हमारे झुंझुनू का एडिशनल SP थे, SP ने ज्वाइन नहीं किया था, उनसे बात की, फ़ोन किया कि मेरे ऐसे ऐसे सोल्जर है, वो परेशान है आपके झुंझुनू में। मतलब हम एक सम्मान से बोलते हैं झुंझुनू, कि वहाँ पे आर्मी भी वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ। और आज मतलब मेरी सोल्जर के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आप देखो कुछ करो। मैं उनके वहाँ पे चेंबर में गई एडिशनल SP से, उनसे बात की। उन्होंने पूछा मेरे से सब कुछ, कहाँ जॉब कर रही है, कैसे क्या है, ऐसा कुछ करके प्रॉब्लम पूछी। फिर उन्होंने जो महिला थाने के SI हैं, एक लड़की, उनके पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लड़की है, मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, उसकी हेल्प करना। फिर मैं महिला थाने में आई, वहाँ पे आके मैंने उसको सब कुछ बताया। और जो वीरेंद्र था उसको भी मैंने 2 घंटे बैठ के सब कुछ बताया कि भाई मेरी मम्मी ये है, मेरी फैमिली ये है, मैं इतने दिन से घूम रही थी, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे पापा की इंसल्ट हो, क्योंकि मेरे पापा हैं नहीं, उनका नाम, हम दोनों भाई बहन अगर फौज में हैं तो आज के टाइम हमारी इज्जत है। लेकिन भगवान की मतलब क्या ही बोलें कि ये सब कुछ लाइफ में है ना, मतलब भाई चीज़ थान दोबारा से भाई रिपीट करनी पड़ रही है बड़े बार बार में। हाँ, सब कुछ बताने के बाद मैंने इतनी इतनी बार जहाँ गई हूँ वहाँ पे सब कुछ बताया मैंने, लेकिन वो मज़े ही ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर उन्होंने 2 दिन बाद मीटिंग रखी, उसमें मेरे ससुराल वाले, सास ससुर, वो सब आए। उन लोगों ने उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे को परेशान किया कैसे वैसे। मैं वहाँ पे गई नहीं, मेरे को परेशान कैसे करेंगे, मैंने बोला कि नहीं परेशान किया। वकील को आने में लेट हो गया, वकील जी को आने में, तो उस जो SI थी उसने बोला कि यहाँ पे वकील नहीं बोल सकती, अगर तेरे को वकील को बुलवाना है तो तू कोर्ट में जा। मैं बोली मैं इतना सब कुछ करके आई हूँ, अगर मैं बात करूँगी तो मतलब मैंने इतना सब कुछ झेल लिया, तो मैं बात करूँगी तो एक आर्मी वाले तरीके से करूँगी, मेरा लेवल अलग हो जाएगा बात करने का। क्योंकि हम मतलब गुस्सा आने के बाद या तो अगले को मार दो या ख़त्म करो, खुद मर जाओ या सामने वाले को मार दो, एक ये तरीका ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। जबकि मेरी छुट्टी मतलब पहले 1 महीने की छुट्टी आई, फिर 15 दिन की बढ़ी है, उसके बाद अभी 1 महीने की बढ़ी है। मतलब हमें तो साल में छुट्टी इतनी मिलती है, मेरे साल की तो पूरी छुट्टी यहीं ख़त्म हो गई। अब कड़े तक जो प्रोसेस है, कड़े तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अभी थाने में आके, वहाँ से आके, जो चूरों का SP है उसको दी है मैंने एप्लीकेशन, झुंझुनू का SP है उसको दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे पास किसी का फ़ोन आया, कुछ भी नहीं हुआ। पहले जो हमने न्यूज़ बनाई उसको बंद करने के लिए भी फ़ोन आ रहे हैं कि बंद कर दो, ये शारदा ढाका का ये है, वो है शारदा ढाका। ये जो एक नाम है शारदा ढाका, उसने मेरी लाइफ की मतलब लाइफ ही बर्बाद कर दी मेरी। तो कैसा लगे कि भाई थाने ये था लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं? हमेशा से ही कर रहे हैं, जो अभी मेरी मम्मी से बुलवा रहे हैं, या फिर अभी मैं जस्ट अभी मेरे ससुराल जाके आई हूँ, कि मतलब मेरी ये था कि मैं ये चाहती हूँ, अभी भी मैं ये सोच रही थी कि आराम से इज्जत से काम हो जाए। तो जो मेरी सास है उसका वीडियो है, एक बार उनकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं क्या है। तारन को क्या करना था मेरी मम्मी का नहीं की तो मन मेरे को तन दे दियो गानो मन कर दे दियो मत दियम दियो कोन संभाल के भाई मन तमन कोन जो तू जानते हो गानो जान मैं तो याद तो है काट के अच्छा बाद में कौन लाए हो नमन कोन मेरे कोन ले अंकित ग्राउंड ले गए ना अंकित कौन ले गया ना अच्छा और मेरी मम्मी कन भी कोनी तो तेरी मम्मी के ना के नमन के तेरे को मत तन दियो मन कर के नहीं अच्छा ते मन ने दियो ठीक। तो अब भी जानो थे बता रहे हो कि जब स्टार्टिंग से बन के इंटरफेयर करे था लाइफ के अंदर, तो बैक के सारे हिम्मत थोड़ी सी बताओगे? वो पता नहीं क्या चाह रहे हैं, मेरे से तो बात नहीं कर रहे, मेरे नंबर ब्लॉक करके रखे हैं, ना ही मेरा कोई फ़ोन उठा रहा है। लेकिन वो एक अलग सा ये दिखा रहे हैं कि पैसे का रोब दिखा रहे हैं। मतलब अगर एक SP ने फ़ोन कर दिया, एडिशनल SP ने थाने में फ़ोन कर दिया, उसके बाद भी एक लड़की की सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या होगा? ये तो साफ दिख रहा है कि पैसे खा रहे हैं। पिसा के रोप से जबरदस्ती कोई रोक थोड़ी सके हैं। रोक नहीं सकते, लेकिन यही तो चल रहा है ना। मैं तो फैमिली एक साइड है, डिवोर्स का एक साइड है, सब कुछ एक साइड है। मैं तो अभी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई पुलिस कहाँ है, पुलिस वाले कहाँ हैं? जब मैं एक सोल्जर होके मेरे को ये इतना घुमा रहे हैं, नॉर्मल लड़की के साथ ये क्या करते होंगे ये बता दो, मेरे को ये चाहिए बस। मैंने SI के पास फ़ोन किया, वो लड़की के पास, मैंने बोला
मेरी छुट्टी 28 को मेरे को ज्वाइनिंग था, मेरी फ़्लाइट की टिकट बनी हुई थी। मैंने मतलब कि 75,000 रुपये फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करने में हो गई मेरे। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया कि मेरे को जाना है, तो कल मीटिंग रखवा। तो उसने बोला मैं 1 मिनट में कुछ नहीं कर सकती। जो महिला थाने की एसआई उसने मेरे को बोला फ़ोन पे, मेरे फ़ोन में पूरा रिकॉर्डिंग है, किसने मेरे को क्या बोला, क्या किया मैंने, किसके पास कितने फ़ोन किए। जो वीरेंद्र कुमार है हेड कांस्टेबल महिला थाने का, उसके पास मैंने इतने फ़ोन किए हैं, उसके पास रिकॉर्डिंग भेजी है। और जो एडिशनल एसपी है झुंझुनू का, व्हाट्सएप पे उसके पास मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन दी हुई है, उसने भी कुछ नहीं किया। अब भी जय साबू थे बता रहे हो कि जो जो समाधान है थन बुलाया ही को नहीं है ना। तो एक थे, एक में लास्ट है कि आसपास का जो बढ़ेगा जो लोकल नेता हैं बन से कौन संपर्क करने की कोशिश नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उनसे संपर्क क्यों करूं? नहीं कि भाई मैं अगर नहीं सुन मेरा एक की जनरल सवाल है नहीं, कि मतलब नेता, ये पुलिस वाले सब मिले हुए हैं, हमें भी पता है क्या होता है। अगर हम आर्मी वाले हैं तो हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या करता है और क्या नहीं करता। इनसे तो मैं नहीं जाऊंगी किसी के पास। अगर कोई मेरी हेल्प करेगा, अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो वो वैसे ही हेल्प कर देगा, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। एक तो हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि अगर हम सही हैं तो जान भी चले जाए, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और मैं कहीं भी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। दूसरी बात, जो पीछे का जो वीडियो हमने डाला है उस पर कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं, ये तो जॉब लग गई, ऐसी मिल गई। भाई किसी को मिलना हो ना तो प्रॉपर चिड़ाव में रह रही हूँ, आ जाना मिल रहे हैं, कहीं भी कभी भी आ जाना, टाइम बता देना, मैं खुद आऊँगी मिलने के लिए। किसी को कुछ जवाब चाहिए, ये जो छोटी छोटी बातें कर रहे हो ना, अपनी बहन के लिए सोच के देखो कि कल को तेरी बहन के साथ ये हुआ तो क्या करेगा तू। ये जो बोल रहे हो ना कि त्रिपुरा स्टेट राइफल, भाई तेरे को पता भी नहीं है त्रिपुरा स्टेट राइफल है क्या। हमारी फर्स्ट बटालियन है, हम 137 लड़के हैं, हमारे पूरे त्रिपुरा में इतने इज्जत से नौकरी कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता है क्या? तुम लोगों को तो पता भी नहीं है त्रिपुरा स्टेट राइफल है क्या। इतना मतलब हम आर्मी, हमारा ये है कि हम पुलिस के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। आर्मी वाले पुलिस वालों का कुछ नहीं होता, मतलब जहाँ पे पुलिस वाली लड़कियाँ नहीं मिलती वहाँ पे हमें लेके जाते हैं। हमारा एक वजूद ही अलग है हमारा, ना तो हम आर्मी में आते हैं ना हम पुलिस में आते हैं, हम बीच में हैं, उनके कड़ी बन के रखे हुए हैं। वो वहाँ पे रह के इतना अच्छा फील होता है, मतलब कि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ कि मैं वहाँ पे भगवान की दया से मेरे को वहाँ जॉब मिली त्रिपुरा स्टेट राइफल में। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि त्रिपुरा स्टेट राइफल है क्या, क्योंकि हमारी लड़कियों की फर्स्ट भर्ती है ये। एक जो अपन ने सोशल मीडिया पर अपन देखा हाँ जो आर्मी ने इतनी रिस्पेक्ट मिला है और जो थारी परेशानी है जो सुन रहे हैं तो हम देखने मिले कि ये झूठी है फिर। कौन दे रहा है रिस्पेक्ट? कोई नहीं दे रहा भाई। देखो ना, मैं खुद आपके पास पहले वीडियो बनाया है, उसके ऊपर कमेंट पढ़ो आप, कहाँ रिस्पेक्ट मिली। वो तो जब भाई मैं निकली हूँ वहां से, मुझे पता है ना क्या हुआ है। तुम लोगों को थोड़ी ना पता है, इस अंगुली की लगेगी दर्द इसको होगा, तेरे को नहीं पता भाई क्या हुआ है। अगर किसी को बात करनी है मेरे सामने आओ, मैं जवाब दूंगी सबको। अगर यूट्यूब पे अगर किसी ने कमेंट भी किया तो मैं उसका कमेंट निकाल के उसके घर चली जाऊंगी, क्योंकि हमारा ये है कि सबसे ऊपर हमारी इज्जत है। अगर इज्जत पे किसी ने आवाज़ उठाई, दूसरी बात, जो अंकित की भाभी है सुमन, उसके मौसा जी हैं, पितराम करके हैं, कासिमपुरा उनका गांव है। उस बंदे ने आके मेरे वकील के घर पे बोला है कि उस लड़की ने उसके रुपए खा लिए, ये कर लिए, सब कुछ लूट लिया। भाई पितराम, आप ताऊ जी हो जो भी हो, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम हो चिड़ावा में आके मेरे से बात करना, मेरे पास फ़ोन कर, कहीं भी मिलना हो मिल ले। लेकिन अगर तूने कहीं और जाके ये बात बोली कि तूने पैसे खाए हैं, मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया उनका। मैं जॉब लगी हूँ, खुद के दम पे लगी हूँ, एक पैसा तक नहीं लिया उनका। एक लास्ट प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रशासन तो पूरा बिगड़ा हुआ है, झुंझुनू का तो कुछ भी नहीं है। जो गर्व से मैं वहाँ पे बोलती थी कि भाई मैं झुंझुनू की हूँ, अभी तो मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। क्योंकि मैं ये नहीं है कि एक थाने में जाके वापस आ गई, हर थाने में गई हूँ झुंझुनू के। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। पुलिस तो खत्म है, मैं बोल रही हूँ भाई खत्म है। अच्छा, अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? कहाँ पे हो आप? मैं तो चिड़ावा हूँ। तो आपके बयान भी लिखने हैं। अभी क्यों बयान लिखने? जब माँ आई तब तो नहीं लिखे। कहाँ पे आए थे आप? सदर थाना में। कब आए थे? डेट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन आपके जो सदर थाना में जो बैठते हैं उनको पूछो कि ममता कब आई थी। किन से पूछें? ममता कुमारी के नाम से जो आपके ऑफिस में बैठते हैं ना, अच्छा, हेड कांस्टेबल विकास करके कुछ है क्या? हेड कांस्टेबल विकास तो नहीं है। तो जो भी हैं वो, उनकी शक्ल याद है मेरे को। उनसे पूछो कि ममता आई थी तब आपने एप्लीकेशन जमा क्यों नहीं की। एप्लीकेशन लेके आए ये थे? सॉरी रे, FIR, क्या हुआ? FIR लेके आई थी, तब पूछो उनसे कि जमा क्यों नहीं की। तो अभी आपकी डाक से प्राप्त हुई, अब क्या करना वो बताओ आप। अभी कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना नहीं, रखो इसको, काम में आएगी बाद में। मतलब? अभी आप अपने पास रखो, बाद में काम में आएगी। ऐसे ही रख लें? हाँ।
कोई बयान और बयान कुछ नहीं दे पूरा होगा। मैं कुछ नहीं दूंगी। आप मतलब जब मेरे को बयान देना था तब आप लोगों ने लिया नहीं। अभी तो मेरी बटालियन ही बयान लेगी क्योंकि मैं त्रिपुरा स्टेट राइफल में हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फोर्स में आर्मी वाले में आ गई ना। जब पुलिस वालों को जब मैं आई तब उन लोगों ने मेरी की सुना नहीं, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। भाई उसका तो मुझे पता नहीं, अभी ये रिपोर्ट प्राप्त हुई इसके हाँ, लिए पूछ आपका रहा हूँ नाम मैं तो क्या है? आपकी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास। विकास। तो उस दिन जो बैठे थे आपके ऑफिस में, जरा जाके पूछो एक बार। किस दिन तो किसको पूछूं, यहाँ तो डेली बदल बदल के ड्यूटी आती है, आज बदल किसको की ड्यूटी पूछूं? 1 मिनट में बदल की ड्यूटी आती है। दोपहर का टाइम था। एक एक मिनट में नहीं बदलती, डेली बदल बदल आती है। डेली बदल की आती है तो कोई तो हम्म। था जो थाने में बंदा तो आएगा, उसका कोई तो रिकॉर्ड तो होगा, होगा, मैं या ये फिर मना कोई कैमरा कर तो रहा लगा हूँ, होगा। कोई था थाने में लेकिन कैमरे नहीं लगे? सब लगे हुए हैं। हाँ, तो चेक करो कि मैंने उस दिन क्या पहना था। वाइट वाइट शर्ट थी और जींस थी शायद। किस दिन? किस दिन तो मैं आपको डेट देख के बताऊंगी। 21 फिर को, ऐसा कैसे? 21 मई को। इसी 21 को? 21 मई को। अच्छा। हम्म। तो यहाँ रिपोर्ट दे गए थे क्या आप? रिकॉर्ड जमा ही नहीं की। बोला सदर थाने के अंदर में नहीं आता, खतेपुरा महिला थाने में जाए से बोला। तो वो तो महिला संबंधी होगा, जब किसी ने आपको एडवाइस दी होगी। एडवाइस महिला नहीं में गए थे क्या दी, फिर मैं आप? तो एडवाइस नहीं दी। और अभी आप रखो। अगर एक जैसा अब नहीं सुनवाई रहा है थारी, तो आगे को के रहेगा था डिसीजन? आगे के यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, किसी के पाँव में पकड़ नहीं सकती। मेरा जो एसपी होगा, मेरी जो बटालियन होगी वो करेगी सब कुछ। मेरा जो मेरे ससुराल वालों ने मेरा फ़ोन हैंग करके रखा है। यहाँ पे तो उन लोगों ने फ़ोन हैंग करके रखा है कि किससे क्या बात हो रही है। यहाँ तक कि मेरे ऑफिस के लड़कों के नंबर निकाल के भी उनके पास फ़ोन रे कर रहे हैं कि तुम शादी करेगा क्या इससे, वो करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? क्या कमी है लड़की में बताओ ना। शादी एक हो गई, वो तो किस्मत का खेल है। किस्मत में लिखा था। मेरे पापा नहीं है, वो कमी आज मेरे को फील हो रही है। कभी फील नहीं हुई, लेकिन आज के टाइम में मेरे को फील हो रही है कि काश वो होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। और दूसरी बात तो ये, मुझे सबसे बुरा फील, मुझे मतलब वो गहने दे ना दे, पैसे दे ना दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम 3 साल से सरकार का खा रहे हैं, हमें इतना दे रहे कि हम खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बात मेरे को ये लग रही है कि भाई मैं अगर इतनी घूम रही हूँ तो सिविल लड़के के साथ ये क्या करते हैं। तो आप एंड से बात करी है, और पहले भी थे वीडियो को मैंने देखा है, कमेंट भी पहले वीडियो को मैंने बहुत सब आई है जो गलत तरीके से कमेंट करा कहें कि नौकरी लागने के बाद में ही जो उम्र है वह कहीं दिखी है। तो बको जवाब भी आपने वीडियो के अंदर मिल गो। एंड अब बताया है कि जो आर्मी में ये सोल्जर हैं तो ये इतनी परेशान हो रही हैं, तो नॉर्मल लड़की है वह कितनी परेशान होती होगी। अब भी थे जो सही कमेंट हैं, सही तरीके से इनकी जो समस्या है बस सुन के कमेंट करके बताओगे कि भाई थारी की राय है। मेरा बोलना ये है कि मतलब हमें ट्रेनिंग में इतना इतना घुसा दिया जाता है ना। अगर छोटा सा हम झूठ बोलते हैं ना, इतना पनिशमेंट देते हैं, हमें धूप में रगड़ते हैं सब कुछ। झूठ हम बोल भी नहीं सकते और झूठ हम सुन भी नहीं सकते। तो ये लोग ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बात से आ रही है कि मेरे को एक आर्मी सोल्जर हो गए ये लोग मेरे को झूठा बता रहे हैं। मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं कि गहने इसके पास हैं। अगर मेरे पास होते तो मैं बोलती कि हाँ मेरे पास है। मुझे गहने चाहिए भी नहीं, अगर वो नहीं देंगे तो नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मुझे तो पुलिस से प्रॉब्लम, मुझे पुलिस से हो रही है। जो प्रशासन इतना लंबा टाइम से चक्कर कटा रहा है, तो थारों के खाना है प्रशासन के बारे में कमेंट करके वो भी बताओगा। और लगातार रहें कि अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।